मेरे 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने जाना है ऐसे कारणों को जिनकी वजह से लोग अंग्रेज़ी सीख नहीं पाते। लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, हाउसवाइफ हो या आप शॉपकीपर हो। आपके अंदर एक इच्छा रही है इंग्लिश सीखने की, लेकिन आप इंग्लिश सीख नहीं पाए। मैंने मेरे स्टूडेंट से बात की, लोगों से बात की कि वो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो सीख क्यों नहीं रहे हैं, ऐसे क्या कारण हैं, वो इस लैंग्वेज से डरते क्यों हैं। तो दोस्तों, मैंने ऐसे 3 कारण निकाले हैं इस रिसर्च से, मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से लोग अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते। सबसे पहला कारण होता है उनका खुद का माइंडसेट। उनको ये लगता है कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। अपने माइंड में वो इस बात को बैठा लेते हैं कि वो इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कम है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और दूसरा, इंग्लिश सीखने के लिए उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट होने की ज़रूरत है। उनकी यही धारणा उनको अंग्रेज़ी सीखने नहीं देती। जब वो दूसरों को अंग्रेज़ी बोलता हुआ देखते हैं टेलीविज़न पे या फेस टू फेस, उनको लगता है कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है और वो कंपेयर करते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और जिसकी वजह से वो ये डिसीज़न लेते हैं इंग्लिश वो नहीं सीख पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। पहला कारण है उनका खुद का माइंडसेट। उनको ये लगता है कि उनके बस की बात नहीं है। कारण नंबर 2, वो कभी शुरुआत ही नहीं करते। मन में है कि इंग्लिश सीखें, दूसरों को इंग्लिश बोलता हुआ देखकर वो एक्साइटेड होते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपनी इच्छा को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। हाँ, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, कल मैं एडमिशन लूँगा, कल से मैं कॉपी पेन लेके इंग्लिश के वर्ड्स लिखना शुरू करूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूँगा, किसी से बात करना शुरू करूँगा। लेकिन उनका वो कल कभी आ ही नहीं पाता। इन सिंपल वर्ड, वो शुरुआत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। उनके बहुत ही कॉमन बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं सीख पाता। बहुत से लोगों के पास टाइम है लेकिन वो शुरुआत ही नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत करने के लिए थोड़ा डेडिकेशन और इंस्पिरेशन चाहिए। वो इंस्पायर तो हो जाते हैं लेकिन ना ही वो कोई क्लास ज्वाइन करते, ना ही किसी चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से सीखना शुरू करते, कॉपी पेन नहीं उठाते, किसी के पास जाते नहीं हैं कि वो उनकी मदद कर पाए। शुरुआत ना करना उनको पैरालाइज कर देता है। बस फिर उनका ये सपना उनके दिमाग में, दिल में ही घूमता रह जाता है। तीसरा कारण, गलतियाँ। लोग गलतियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको ये लगता है जब वो क्लास में जाएंगे, जब वो सीखने जाएंगे, लोग उनकी गलतियों का मजाक उड़ाएंगे। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मैंने लोगों से जाना है, उनसे बातचीत की। मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, मेरे क्लासमेट्स मुझ पर हंसेंगे। ये बहुत बड़ी अवधारणा रही है। सीखने का मतलब है गलतियों को ख़त्म करना। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप परिपक्व नहीं बनोगे। कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख कर आता, लेकिन इस धारणा की वजह से वो लोग अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते। इस वीडियो में मैंने 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस बताए हैं, ऐसे रीजंस जिनको मैंने फीडबैक लेके लोगों के माइंड से निकाला है कि क्या कारण है कि वो अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते। सबसे पहले, अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो, आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा, अपनी विचारधारा को बदलना होगा। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर ग्रामीण एरियाज से रहे हैं। उनको ये लगता था कि उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, गांव के स्कूल से वो पढ़ के आए हैं। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती थी उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन जब वो क्लास में आए, हमने उनसे बातचीत की और जो सबसे पहला काम हमने उनको समझाया वो ये है कि अपने मन में ये विश्वास कीजिए कि आप अंग्रेज़ी सीख सकते हो। और धीरे धीरे उनका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उन्हें खुद भी नहीं थी। तो पहला जो काम आपको करना है दोस्तों, अपने मन को तैयार कीजिए कि वो अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। अपने आप को बोलिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए कि यू कैन लर्न इंग्लिश। दूसरा, शुरुआत कीजिए। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। कभी भी बड़ी शुरुआत के बारे में ना सोचें। ये मत सोचें कि आज आप 4 घंटा पढ़ने वाले हो, 2 घंटा पढ़ने वाले हो। शुरुआत कीजिए
केवल 10 मिनट से 10 मिनट किसी YouTube चैनल पर जाकर अंग्रेजी सीखना शुरू कीजिए, किसी दोस्त को बुलाकर उससे सीखना शुरू कीजिए, कोई किताब उठाइए, आज से ही शुरुआत कीजिए और 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। जब आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत आपको मोटिवेट करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी कि आप अंग्रेजी सीख सकते हो। 10 मिनट डेली अगर जब आप अंग्रेजी पे बिताना शुरू करोगे, आप बहुत सी चीज़ें सीखना शुरू करोगे। ना ही आपको किसी से कम्पीट करना है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है आपका मुकाबला अपने आप से है, हर रोज़ 10 मिनट सीखने से है। जब ये काम आप करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव पक्का आएगा। और फिर गलतियाँ वो करता है जो कुछ करता है, जिसके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, जिसके अंदर कुछ बदलने की तमन्ना है। वरना लोगों की ज़िंदगी तो दूसरों में गलतियां ढूंढने में निकल जाती है। तो दोस्तों, अपने दिमाग के इस ब्लॉकेज को हटाइए। अगर आप सीखना चाहते हो तो गलतियां स्वाभाविक है, और इग्नोर कीजिए उन लोगों को जो आपकी गलतियों पर ध्यान देते हैं। हमेशा उन लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको अच्छा बोलता हुआ देखना चाहते हैं, अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं। When you do this thing, you will be motivated and you will be speaking fluent English one day। और एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार होगी, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। आपको क्या करना है, इन 3 कारण को, इन 3 ब्लॉकेजेस को अपने रास्ते से हटाना है, और उसकी शुरुआत आप आज से ही कर सकते हो। मेरा ये एक्सपीरियंस हज़ारों स्टूडेंट्स को टीच करने का है। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए, उनको कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में वो अपने रिजल्ट से खुद ही अचंभित रहे। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक फ़ीमेल स्टूडेंट जिनकी शादी हो गई थी 10वीं क्लास के बाद। 10वीं क्लास के बाद फिर उनको बच्चे हुए और उनकी जो एजुकेशन में 10 साल का गैप आ गया था। 10 साल के गैप आने के बाद जब उनके बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला, तो वो जब अपने बच्चों के साथ स्कूल जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में या और करिकुलम के लिए, तो वहाँ के टीचर अंग्रेजी बोलते थे, वो इंग्लिश में बातचीत करते थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो बच्चों को भी इंग्लिश बोलने के लिए वहाँ पे मोटिवेट किया जाता था। लेकिन वो लेडी जिसने 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्होंने मन बनाया क्यों ना दाखिला लिया जाए, और उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और अंग्रेज़ी सीखना शुरू की। उनको नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन 5 महीने के बाद वो लेडी फराटेदार इंग्लिश बोलने लगी। वो खुद सरप्राइज्ड थी जब उन्होंने पूरी क्लास के सामने आकर एक स्पीच दी। स्पीच के बाद लोगों ने तालियां बजाई तो उस फीमेल की आंखों में आंसू थे। उनकी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई ने उनको इंस्पायर किया इंग्लिश सीखने के लिए, और स्कूल के माहौल ने। और फिर क्या किया, 10वीं तक ही नहीं रुके उन्होंने 12th पास की, ग्रेजुएट की और MA की, और अब वो वेल एजुकेटेड है। दोस्तों, इंग्लिश आपकी पढ़ाई के रास्ते को भी रोकती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश की किताबें पढ़ने में, इंग्लिश के माहौल में रहने में, तरक्की के रास्ते पर जाने में। अगर आप इसको अवॉइड कर दोगे, इन 3 कारणों को दूर नहीं करोगे, तो आप फेल हो सकते हो। तो क्यों ना आज ही इन 3 कारणों को अपने जीवन से दूर करें और इंग्लिश सीखने की शुरुआत की जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दोस्तों, हमने ये YouTube चैनल आपके लिए शुरू किया है। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर अंग्रेज़ी सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे नहीं, दूसरे YouTube चैनल से भी आप जुड़िए, वहाँ से डेली कुछ ना कुछ सीखना शुरू कीजिए, और देखना एक दिन आप फराटेदार इंग्लिश बोलोगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अंग्रेज़ी सीख कर अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।